हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा बुक से 8.1 चैप्टर। तो इसमें हम इस वीडियो में करने वाले टाइप 1 के जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो टाइप 1 के जितने भी प्रश्न हैं सब आपके मुट्ठी में होगा और आप यूं चुटकियों में कर सकते हैं। मैं कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप जो भी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकेंगे। तो बिना देर करते हुए हम चलेंगे वीडियो की ओर। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। जैसे पहला प्रश्न क्या बोला है कि दिए गए चित्रों से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब यह जो चित्र है उससे हमको ये सभी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए थे, एक वीडियो लाए थे, उसमें बेसिक वाला जो टाइप 1 क्वेश्चन था, तो हम उसमें क्या बताए थे कि जिस कोण को लेकर चलते हैं उसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब कहलाता है, चाहे जो भी कोण ले। तो लेकिन जो जिस कोण को लेकर चलते हैं उसके सामने वाला भुजा जो है लंब होता है, और त्रिभुज में यह जो कर्ण है वह कभी चेंज नहीं होता है, चाहे जो भी कोण ले उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर हम कोण ए लेते हैं, पहले छांट लेते हैं 4 कोण ए। तो अगर कोण ए लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा यानी कि BC क्या हो जाएगा? लंब। यानी कि कोण ए लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा BC है, और जो सामने वाला भुजा होता है वह लंब होता है। और कर्ण जो है AC क्या है? कर्ण। ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कोण ए ले चाहे कोण C ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब अगर ये कोण BC जो है लंब है और AC कर्ण है तो ये भी क्या होगा? तो जाहिर सी बात है त्रिभुज में तीन ही चीज होता है, आधार, लंब और कर्ण। जब लंब पता है, कर्ण पता है, तो तीसरा क्या होगा? आधार होगा। तो AB जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आधार। AB आधार। यानी कि लंब को हम P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, आधार को B से सूचित करते हैं। तो कोण A के लिए ये हो गया। अब अगर हम कोण C को लेकर चलते हैं, कोण C को ध्यान से देखेंगे, बस अगर आप ये समझ जाते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोण C लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। यानी कि अब जो हो गया लंब क्या हो गया? AB बराबर लंब। और दूसरा क्या हो जाएगा? या तो AC जो है चेंज नहीं होगा, ये तो कर्ण रहेगा, और जो लास्ट में जो बचा है BC, ये BC जो है क्या बच जाएगा? आधार। तो हम जो भी कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा को हम क्या मान रहे हैं? तो लंब मान रहे हैं। तो अब ये हो गया कोण C के लिए। तो AB जो हो गया P यानी कि लंब हो गया, लंब को P से और कर्ण को H से और आधार को B से। तो अब देखेंगे कोण C के लिए ही चला है साइन C मतलब कोण C, साइन C मतलब कोण C। तो साइन C रहे या तो साइन A रहे, लेकिन उसका जो होता है फंक्शन क्या होता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से लेकर चलते हैं तो P/H होता है, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कि P/H लिखेंगे कोण के लिए, C कोण के लिए। तो P/H यानी कि P/H, तो P कौन है? AB, यानी कि इसको लिख सकते हैं AB बटा AC। तो AB का मान कितना है? तो AB का मान 3 है और AC का मान कितना है? 5 है। तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे साइन C है इस या साइन A देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साइन का मान होता है P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कोण C के लिए कौन है? AB है, और कर्ण कोण C के लिए कौन है? AC है। तो AB का मान 3 है और BC मतलब AC का मान कितना है? 5 है। ठीक इसी तरह साइन है, तो अब कोण A के लिए चलना है, कोण A के लिए। तो कोण A के लिए चलेंगे तो P/H तो इसमें भी रहेगा, लेकिन कोण A के लिए चलेंगे तो P कौन है? BC है, और H कौन है? AC मतलब कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होता। तो BC हो गया कितना? BC हो गया 4 और AC हो गया 5, यानी कि साइन A बराबर 4/5। अब देखना है cos C। तो cos तो ठीक है, C का दिया तो कौन? C के लिए। तो cos C का नहीं मतलब cos का जो मान होता है B/H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण कोण C के लिए। तो कोण C में चलते हैं तो आधार कौन है? BC, और कर्ण कौन है? AC है।
तो BC बराबर कितना है 4 है और AC बराबर कितना 5 है। यानी कि यह साइन ए जितना साइन ए का मान हुआ उतना कॉस सी का भी मान हो गया। ठीक इसी तरह से आप इन तीनों को भी कर सकते हैं बारी बारी से, कोण ए कोण सी को लेकर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह का है। मैं आशा करता हूँ कि यह जो 4, 5 और 6 क्वेश्चन है ये आप कर लेंगे जिस तरह से बताएं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि जो कोण लेकर चलना होता है उसके आधार से आधार और लंब मानेंगे, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। जिस कोण को लेकर चलेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और जो कर्ण है वो चेंज नहीं होगा, तो जो तीसरा भुजा बचेगा वह आधार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे दूसरा नंबर कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक tan थीटा है और दूसरा cos थीटा। इसमें कुछ बोला नहीं है कि कोण A के लिए लेकर चलना है या कोण C के लिए लेकर चलना है। इसमें जो है थीटा कोण दिया हुआ है, मतलब इस कोण को लेकर चलना है, तो इसके हिसाब से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो हम लिखेंगे P बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि ये कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। और ये H कितना हो गया 5 और B कितना हो गया 3। बस मान रख देंगे। tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो P का मान कितना है 4 और B का मान कितना है 3 और cos थीटा का मान होता है B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण। तो B बटा H, तो B का मान कितना है 3 है और H का मान कितना है 5 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान तरीका से कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला जो साइन थीटा है, दूसरा जो tan थीटा है और तीसरा जो tan A माइनस cot C। तो इसके हिसाब से ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं। ये tan थीटा यानी कि ये थीटा कोण से लेकर चलना है, इसमें भी थीटा कोण से लेकर चलना है। अगर कोण A लेकर चलते हैं, कोण A लेकर चलते हैं तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा BC हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा 4 कोण A, तो लंब हो जाएगा कौन, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा कौन, आधार हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB। क्योंकि अगर ये एक कोण लेकर चलते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब और ये जो हो गया आधार और ये कर्ण, कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया AC और BC का मान कितना है 5 है और आधार का मान यानी कि 12 है और AC का मान 13 है। तो बस थीटा के मान से हिसाब से चल सकते हैं और कोण A भी कह सकते हैं और थीटा के हिसाब से भी चल सकते हैं। तो कोण A के लिए साइन थीटा यानी कि ये कोण के लिए तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तब P का मान कितना है, P यानी कि लंब, तो 5 है और H का मान कितना है, तो H का मान 13 है, 5 बटा 13 यानी कि लंब जो है इसको P से सूचित करते हैं, आधार को B से और कर्ण को H से करते हैं। अब इसमें tan थीटा है तो tan थीटा हम जानते हैं P बटा B होता है। tan थीटा बराबर होता है P बटा B यानी कि लंब बटा आधार। तो P का मान कितना है 5 है और आधार का मान कितना है 12 है। इसको आसान से कर ली। अब इसमें थोड़ा दिक्कत है कि एक बार tan A मतलब कि A कोण के लिए चलना है और दूसरा बार cot C मतलब कोण C के लिए। तो कोण A के लिए तो मान निकालिए दिए, अब कोण C के लिए देख लेते हैं फॉर कोण C। तो कोण C अगर ये लेते हैं तो इसमें लंब हो गया कौन, लंब, लंब हो गया AB और आधार हो गया कौन BC, आधार BC, आधार BC और कर्ण क्या हो गया AC, कर्ण AC, कर्ण क्या हो गया AC। अब देखते हैं कि अब इसमें tan A मतलब P बटा B, P बटा B, लेकिन कोण किस कोण के लिए, A कोण के लिए। तो P कोण A में कितना है, तो 5 है। पहले इसको लिख लेते हैं cot C यानी कि B बटा P। तो कोण A के लिए P बटा B चलते हैं तो 5 बटा B का मान कितना 12 माइनस कोट C के लिए चलते हैं, कोण C के लिए चलते हैं तो यानी B बटा P। तो B का मान कितना है AB कितना हो गया 12। उसके बाद फिर हो गया P का मान कितना हो जाएगा, अगर कोण C के लिए चलते हैं तो B का मान 5 हो गया। कोण C के लिए चलते हैं तो B यानी कि आधार का मान 5 और P का मान कितना 12, मतलब दोनों सेम ही हो गया। तो ये कट कर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसान तरीका से आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम ध्यान रखते हैं, बार बार रखेंगे कि जो भी प्रश्न है उसमें कोण A के लिए चलना है या कोण C के लिए चलना है या कोण B के लिए चलना है, उस पर निर्भर करता है। जिस कोण के लिए चलना होता है उस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है
और जो कर्ण होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो दो चीज अगर निश्चित है तो तीसरा चीज खुद ब खुद हम लोग को पता चल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि त्रिभुज ABC का बी कोण जो है समकोण है। कोण बी जो है क्या है, समकोण है, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करने का मतलब साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है, साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। ये मतलब कि 4 का 1 का पहला नंबर का क्वेश्चन, ये A नंबर है और ये B नंबर है। तो इसमें देखेंगे क्या कि सबसे पहले तो एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा, क्योंकि दे रखा है कि त्रिभुज ABC का कोण B जो है समकोण है, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पहले एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ये ले लिए और इसका नामकरण करेंगे ABC। अब B बोला है कौन सा कोण है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री बराबर है ABC। इस तरह से नाम रखें। जहां AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और देखिए BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब कोण भी समकोण का दिया है, तो इसके हिसाब से किसी के भी हिसाब से कोई भी कोण लेंगे तो ये कर्ण है, ये कर्ण है। तो कर्ण को निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, यानी कि अंडर रूट में होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखेंगे यानी कि P बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर मान लिया जाए, और ये जो है B बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण निकालना है, मतलब कोई भी कोण मान लिया जाए, इस कोण के लिए लेकर चल रहे हैं तो PA हो गया और BA हो गया। इस कोण के लिए भी लेकर चलेंगे तो इधर का जो मान है ये बदलता नहीं, सेम ही आएगा। तो H का मान हो जाएगा अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर कहने का मतलब कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, टोटल हो जाएगा 625, यानी कि इसका वर्गमूल 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यानी कि H बराबर निकलेगा कितना 25, ये रह गया 25। अब जो भी कहे, जो कोण के लिए कहे बस उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये H निकाल लिए। अब यहाँ पर कोण A के लिए चलते हैं, मान लिया जाए इसे लिख देंगे 4 कोण A, 4 कोण A। तो 4 अगर कोण A लेते हैं तो ये लंब हो गया, लंब हो गया कोण, यानी कि P लिखते डायरेक्ट, P लिखेंगे क्या 7, B हो जाएगा 24 और H तो कभी चेंज नहीं होगा, हो जाएगा 25। जैसे अगर कोण A लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि P हो जाएगा ये 7, P बराबर 7 लिखे, और ये कर्ण यानी कि H बराबर 25 तो B बराबर 24 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 4 कोण C के लिए चलते हैं तो कोण C के लिए चलेंगे तो ये कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब यानी कि P बराबर कितना हो गया 24 और B बराबर हो गया कितना 7 और H बराबर कितना हो गया 25। मतलब जब भी चेंज होगा तो आधार और लंब में आपस में चेंज होगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बस अगर इतना समझ गए तो मान निकल गया। साइन A मतलब साइन कहा तो A कोण के लिए चलना है, तो ये कोण कहाँ है यहाँ, तो साइन A आने का मतलब P बटा H। तब P का मान A में कितना है तो 7 है और H का मान कितना है 25 है, कोई दिक्कत नहीं। जिस कोण के लिए बोले उस कोण को हम पकड़ के चलेंगे। साइन A बोला यानी कि कोण A के लिए, तो साइन बराबर होता है P बटा H। तो P कोण A में कितना है 7 है, H कितना है 25 है। अब कोस A बोल रहा है, कोस A मतलब कोण A के लिए चलेंगे, तो कोस बराबर होता है B बटा H। तो A कोण एंगल A में B का मान कितना है 24 है और H का मान कितना है 25 है। क्लियर, आसान से हम लोग कर पा रहे हैं। अब साइन C, अब कोण A में नहीं चलेंगे, चलेंगे अब किस में कोण C में। तो कोण C में साइन C कहे तो P बटा H, तो P का मान कितना है 24 है, H का मान तो बदलेगा नहीं 25 रहेगा, कॉमा cos C यानी B बटा H। कोण C में चलना है तो B का मान कितना है 7, H का मान कितना है 25। ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन था। अब 4 का 2 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C जो है 90 डिग्री है, मतलब कोण C जो है वो समकोण है, और जहाँ AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, तो कोण ABC जो है कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे।
तो इस बार जो है कौन सा कोण समकोण है, तो कोण जो है समकोण है सी कोण। सी कोण जो है समकोण है, मतलब कि यह जो है यह कोण समकोण है। तो समकोण ये है तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, हो गया ए बी सी, और कोण सी समकोण हो गया। और जहां पर बोला है त्रिकोण ए बी सी बराबर थीटा, मतलब जो बीच में आता है उस कोण को लेकर चलते हैं, तो यानी कि कोण बी जो है इसको लेकर चलना है, यह कोण जो है थीटा है, इसके हिसाब से हम लोगों को चलना है। कैसे कि बोला है कि त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण सी 90 डिग्री है, और इसमें जो है काले के कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी कि यह जो कोण बी है वह थीटा है, मतलब इस कोण को लेकर चलना है। तो जहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर कितना है 29 है, और बी सी बराबर कितना है 21 है, इसका मान निकालना है, यानी कि इस कोण को लेकर चलते हैं। तो यह जो है लंब है, यानी कि दिया है ए बी बराबर 29, जो कि यह क्या है एच है, यानी कि ए बी एच यानी कि कर्ण है, और बी सी जो है 21 है, जो कि आधार है, आधार को बी से सूचित करते हैं। अब ए सी पता नहीं, इसको हम P मानेंगे। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर √h² माइनस b²। याद करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। P बराबर अब हो गया h का मान कितना है, h का मान 29 है, तो 29 का स्क्वायर और माइनस b² कहने का मतलब कि 21 का स्क्वायर। और जब करेंगे P बराबर हो गया तो 29 का स्क्वायर होता है 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इसमें घटाएंगे तो टोटल घट कर आ जाएगा कितना 400, और 400 जो है किसका वर्गमूल है, मतलब 400 किसका वर्ग है 20 का, तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। यानी कि यह जो P निकल के आया कितना 20, और B तो पता था 21 है, और H कितना है 29 है। अब इसमें मान रखते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा, मतलब कोई कोण से लेना देना नहीं, मतलब हमेशा यही कोण से लेकर चलना है, क्योंकि थीटा दोनों जगह है और थीटा कोण से ही चलना है। हम जब भी बताए थे कि जिस कोण को बोले उसी कोण के हिसाब से चलना है, तो थीटा कोण कहा रहा है, मतलब कोई कोण चेंज नहीं हो, इसी कोण से हमेशा लेकर चलना है। तो साइन थी cos स्क्वायर थीटा कहने का मतलब कि b बटा h के स्क्वायर, और प्लस ई साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब कि p बटा h के स्क्वायर। अब करेंगे क्या, हम इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं, तो लेकिन इसे नहीं डायरेक्ट मान बैठाते हैं। b का मान कितना है 21 है, और h का मान कितना है, तो h का मान 29 है, दोनों का स्क्वायर प्लस p बटा h, यानी कि p का मान कितना है, तो p का मान निकाले 20, तो 20 रख दिए, h का मान 29 का स्क्वायर। तो 21, ये इसका मतलब दोनों पर पावर 2 है, तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841, इसमें 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना 841, एलसीएम हो गया 841, और ये हो गया 441 और प्लस 400, तो हो जाएगा कितना 841 और बटा 841, कट टूट के कितना 1। और हम जानते भी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है 1। और हम कुछ भी मान रख दे, अगर वो कट टूट कर 1 आ गया तब ये सही है। जैसे हम p cos स्क्वायर थीटा बराबर b बटा h रखें, और sin स्क्वायर थीटा बराबर p बटा h रखें, तो इसका मान निकल का है 1। और हम जानते भी कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब दूसरा मान है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या करें यही मान रख देते हैं, बस केवल माइनस कर देना, तो डायरेक्ट रख देते हैं 21 बटा 29 के स्क्वायर और माइनस 20 बटा 29 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाता है 441 का, मतलब 21 का स्क्वायर 441 और 29 का हो जाता है 841, माइनस ये हो गया 400 और ये हो गया 841, दोनों का एलसीएम 841 हो गया, और ये 441 माइनस 400 घटाएंगे तो हो जाएगा 41 और बटा 841, ये हो गया इसका आंसर। ये 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। जैसे जैसे प्रश्न पूछ रहा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ये 4 का दूसरा नंबर था, अब 4 का तीसरा नंबर देखते हैं कि 4 का तीसरा नंबर क्या कह रहा है। ये 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए जो है क्या है 90 डिग्री के बराबर है, तब साइन बी कॉस सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए।
मतलब 4 का तीसरा में ए नंबर क्वेश्चन में ए बी बराबर 12 दिया हुआ है, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। मतलब ये जो तीन क्वेश्चन है इसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग त्रिभुज का निर्माण करना है और उसके हिसाब से साइन बी, कॉस सी तथा टेन बी का मान पता करना है। तो इसमें तो सब में कॉमन रहेगा कि कौन ए जो है वह 90 डिग्री सभी त्रिभुज में होगा। एक त्रिभुज इसके लिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और एक त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मतलब बी के लिए, और एक त्रिभुज जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सी के लिए। ए समकोण बोला है तो यहाँ से शुरू करते हैं बी सी, मतलब यह कोण जो है क्या है, समकोण है। इसमें भी शुरू करेंगे ए बी सी, इसमें भी शुरू करेंगे कहाँ से, ए बी सी। तो देखते हैं, तो ए बी सी यानी कि ए बी सी, जिसमें पहला में ए बी बराबर कितना दिया है 12 और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 5 और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 13। इस तरह से मान बैठा दिए। फिर देखिए तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी बराबर 20 दिया हुआ है, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर कितना 29, सबका मान बैठा रहे। इसमें भी देखिए बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर √2 और ए बी और ए सी बराबर कितना है, दोनों बराबर 1 है। अब मान रख दिए। अब तीनों में साइन बी, कॉस सी, टेन बी तीनों के लिए निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि साइन बी, मतलब कोण सी के लिए कोण बी के लिए चलना है। तो साइन बी अगर ई कोण को लेते हैं तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो साइन बी बोला है तो P बटा H, तो P का मान B कोण के लिए कौन है 5 है और H कौन है तो 13 है। अब बोला है cos C, इस पहला त्रिभुज से cos C, तो cos C यानी कि कौन किसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलना है। तो इसको लेंगे तो लंब हो जाएगा AB, तो cos C बराबर होता है B बटा H, तो कौन C लेकर चले तो ये P हो गया तो B कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो B बटा H होता है तो H कितना हो गया 13, 5 बटा 13 दोनों मान सेम हो गया। अब दूसरा अगला जो है tan B, अब भी कौन मान जो है किसको लेकर चलेंगे tan B को, तो tan B यानी कि कौन ये, तो जैसे जैसे लंब है वैसे ही जाएगा, ये लंब ये कर्ण ये आधार, tan B बराबर होता है P बटा B, तो इस कोण के लिए P कौन है 5 और B कौन है 12, 5 बटा 12। इस तरह हम इसी तरह से ये दोनों प्रश्नों में कर सकते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, तो अगर पहले शुरू कोण साइन बी लेकर चलते हैं तो कोण कौन लेंगे, इसको लेकर चल रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा लंब है और ये कर्ण है ये आधार है, तो साइन का मान P बटा H होता है, तो P बटा H, B के लिए P 21 है, जैसे B ये है तो P कौन यानी लंब ये हो जाएगा और H तो 29 रहेगा, H कभी चेंज नहीं होगा। इसी तरह cos C जो है, cos C का मान होता है पहले B बटा H, लेकिन कौन किसके लिए चलना है C के लिए, तो C के लिए चलेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा P हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा कितना 20 और H कितना है 29 है, तो H तो चेंज नहीं होगा 29, तो B P है 20 P है तो B मतलब कि यह जो है P है 20 तो B कितना हो जाएगा 21 बटा 29, ये दोनों मान से मार है। वैसे ही tan B के लिए चलते तो कौन बदल जाएगा, कौन यही मान रह जाएगा, तो इसके लिए लंब ये है आधार ये है कर्ण ये है, तो tan होता है P बटा B, तो इसके लिए P 21 है और B 20 है। मैं ऐसा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, जिस तरह से A और B को किए उसी तरह से आप C को कर सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप बेहद ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो अब अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को हमेशा अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।